अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश बाय मोहम्मद अली बिलाल। लास्ट वीडियो में हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्ब की 3 हालतें 8 मुख्तलिफ़ कम्बिनेशंस में इस्तेमाल हो सकती हैं, और उसी वीडियो में हमने वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म को डिटेल में डिस्कस किया था जिसको 5 मुख्तलिफ़ सूरतों में इस्तेमाल किया जा सकता है। और बहुत सारे सुनने वालों के लिए ये एक अनोखा और नया तजर्बा था कि उनको कभी ये जानने का मौका ना मिला कि वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म इस तरह 5 सूरतों में इस्तेमाल हो सकती है। जहाँ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म 5 मुख्तलिफ़ सूरतों में इस्तेमाल होती है, वर्ब की सेकंड फॉर्म बहुत ही लिमिटेड किरदार अदा करती है। और इससे पहले कि हम वर्ब की सेकंड फॉर्म के इस किरदार का जिक्र करें, आपको रिमाइंड करवाता चलूँ कि कोई भी जुमला किसी भी लैंग्वेज का तब मुकम्मल तसव्वुर होता है जब उसके अंदर 2 चीज़ें इंडिकेट करने की सलाहियत मौजूद हो। सबसे पहले ये कि वो सेंटेंस ज़माने का वाज़े तयन कर रहा हो, यानी वो बता रहा हो कि टेंस की 3 हालतें प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में से किस ज़माने की बात हो रही है। दूसरा, उस जुमले के अंदर फिर 4 मैनर्स में से जिस मैनर की बात हो रही है वो उसको भी ठीक ठीक रिप्रेजेंट कर रहा हो। और यही 2 पॉइंट हमने अपने हर जुमले में जो लिखा जाता है या बोला जाता है उसमें ये 2 चीज़ें हमने मेंशन करनी होती हैं, यानी हमने सही एक्सप्लेन करना होता है कि ये बात किस ज़माने की हो रही है और उस ज़माने में काम करने का अंदाज़ क्या है। तो फिर आपका जुमला उस लैंग्वेज की तमाम ग्रामेटिकल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर रहा होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म बहुत लिमिटेड काम करती है। वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट और पास्ट के अंदर सिर्फ इनडेफिनेट का जुमला बनाने में काम आती है, और मज़ीद लिमिटेड ये है कि किसी भी सेंटेंस की 4 किस्में होती हैं: पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव इंट्रोगेटिव। वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी V2 सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट इनडेफिनेट के पॉजिटिव जुमले बनाने में काम आती है। ये काम वो बतरीके एहसन करती है और सारी ज़िम्मेदारियाँ ख़ुद अदा करती है बग़ैर किसी हेल्पिंग वर्ब के। लेकिन वर्ब की सेकंड फॉर्म का किसी और ज़माने, किसी और मैनर से कोई ताल्लुक़ नहीं है। और तो और ये पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव के अलावा नेगेटिव इंट्रोगेटिव या नेगेटिव इंट्रोगेटिव में भी कोई रोल अदा नहीं करती। इस जुमले पे गौर करें, इसको रिवाइंड करके भले से 2-3 दफ़ा सुन लें कि पास्ट फॉर्म यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म सिर्फ पास्ट इनडेफिनेट जुमले के अंदर पॉजिटिव जुमला बनाने में मददगार साबित होती है। ये काम वो ठीक ठाक करती है, लेकिन इसके अलावा वो नॉन पॉजिटिव जुमले यानी नेगेटिव इंट्रोगेटिव और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में किसी किस्म का कोई किरदार अदा नहीं करती। मिसाल ले लेते हैं, The children played a match. We completed our work. They wrote a letter to their uncle. Ladies went to bazaar for shopping. The teacher delivered the lecture. इन तमाम सेंटेंसेस के अंदर आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल की है, और वर्ब की सेकंड फॉर्म अपने साथ कभी कोई हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी नहीं लेती, जिसका मतलब ये है कि जहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होगी वहाँ किसी किस्म की ऑक्सिलरी या हेल्पिंग वर्ब के आने का इम्कान नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि डिड जो एक हेल्पिंग वर्ब है उसके बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा देते हैं। याद रखें, डू, डज, डिड दीगर चंद हेल्पिंग वर्ब के साथ ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो सिर्फ वर्ब की फ़र्स्ट फॉर्म लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक में हम अपने हेल्पिंग वर्ब को ही डिस्कस करने जा रहे हैं। बात हो रही थी वर्ब की सेकंड फॉर्म की, तो वर्ब की सेकंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनेट का पॉजिटिव जुमला बनाने में इस्तेमाल होती है। इसके अलावा ये ना किसी टेंस में इस्तेमाल हो सकती है, ना किसी मैनर में इस्तेमाल हो सकती है, और ना ही कोई नॉन पॉजिटिव सेंटेंस बनाने में इस्तेमाल हो सकती है। सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब का ये इस्तेमाल हमारे मेन टॉपिक का छठा पोर्शन बना रहा है, जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कि वर्ब की 3 हालतें किस तरह 8 मुख्तलिफ
कम्बिनेशन और सिचुएशंस में इस्तेमाल की जा सकती हैं। रिमेनिंग हमारी पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म रह जाती है, जो हमारे मेन केस का 7th और 8th पोर्शन बनाती है कि वर्ब की तीसरी फॉर्म हम दो मुख्तलिफ़ सूरतों में इस्तेमाल कर सकते हैं। 7वां पॉइंट ये बन रहा है कि हम वर्ब की 3rd फॉर्म को हैज़, हैव, हैड के साथ किसी भी ज़माने में काम के मुकम्मल होने को ज़ाहिर करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। जैसे वी हैव डन आवर ड्यूटी, द ट्रेन हैड गॉन, द पेशेंट हैड डाइड, एट्सेट्रा। पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यानी वर्ब की 3rd फॉर्म फर्स्ट फॉर्म की तरह वर्ब का काम भी करती है और इससे एडजेक्टिव्स भी हासिल होते हैं। एडजेक्टिव का इस्तेमाल किसी नाउन या नाउन फ्रेज़ के साथ इस्तेमाल किया जा सकता है। वर्ब की 3rd फॉर्म जब एडजेक्टिव के तौर पर इस्तेमाल हो रही होती है तो ये वर्ब पोजीशन से हट के किसी सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट के साथ आती है। इस तरह हमारा ये टॉपिक 3 फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स एंड देयर 8 डिफरेंट यूजेस कंप्लीट होता है। एंड में आपको पास्ट पार्टिसिपल यानी 3rd फॉर्म की कुछ एग्जांपल्स कोट करना चाहूँगा, जैसे ब्रोकन विंडो, जैसे स्पोकन वर्ड्स, वो बहुत फेमस इंग्लिश प्रोवर्ब भी है, स्पोकन वर्ड्स फ्लाई, रिटन वर्ड्स रीमेन। स्पोकन वर्ड्स, वर्ड्स अब नाउन है तो उसको मॉडिफाई कर रहा है, स्पोकन वो अल्फाज जो बोले गए, और रिटन वर्ड्स रीमेन के अंदर वर्ड्स के साथ जो आपने एडजेक्टिव लगाया है वो रिटन का है। इसी तरह यूज्ड ड्रेस, न्यूली पेंटेड डोर, न्यूली पेंटेड डोर, नॉन पीपल, नो न्यू नॉन, नॉन पीपल लोग जिन्हें हम ऑलरेडी जानते हैं। और इसी तरह लास्ट एग्जांपल थी एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर, एक्सपीरियंस्ड डॉक्टर। एक्सपीरियंस वैसे होता है टेस्ट करना, जायका चखना, सूरत हाल से गुज़रना, तो एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर, एक्सपीरियंस्ड मैकेनिक एट्सेट्रा। तो यहाँ पर वर्ब की 3rd फॉर्म एज एन एडजेक्टिव आ रही है और यही चीज़ वर्ब की 3rd फॉर्म को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म बनाती है। इस चैनल को डेली विज़िट करते रहें। कोई भी वीडियो 10 मिनट से ज़्यादा नहीं होगी इंशाल्लाह, लेकिन रोज़ाना के ये 10 मिनट इंशाल्लाह एक दिन आपको मास्टर्स इन इंग्लिश बना देगी। इसको न सिर्फ ख़ुद सब्सक्राइब करें बल्कि अपने दोस्तों और क्लास फेलोज़ तक भी कन्वे करें। अल्लाह हाफ़िज़।